सुप्रभात छात्र मित्रों। 10वीं की हिंदी की तासिका में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमें पद्यांश देखना है, पद्यांश क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है जिन ढूंढा। क्या है? जिन ढूंढा, जिसके रचयिता है एक समूह है, जिसके रचयिता है संत कबीर। कौन है? संत कबीर। अब कबीर जी जो है वो दोहे, इस प्रथा में दोहे, उनके दोहे जो है वो प्रसिद्ध है। जैसे दोहे किन किन के प्रसिद्ध है? कवि रहीम के हैं, संत कबीर कबीर जी के हैं, तुलसीदास जी के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनके हैं। तो इन सभी के क्या है? दोहे जो है वो प्रसिद्ध है, मशहूर है। उसमें से हमारे आज देखने हमें संत कबीर जी के दोहे, जिसका शीर्षक है जिन ढूंढा। दोहा ये क्या है? तो यह अर्ध सममात्रिक मात्रा जो ये रहता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है ये? छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं? 4। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा, अपने यानी परोपकारी मनुष्य रहना चाहिए, समाजशील मनुष्य है, शिष्य और गुरु का नाता कैसे होना चाहिए, उसके बाद भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये सब दर्शाने की कोशिश इन दोहों के माध्यम से किया है। दोहों की अगर आप बात करेंगे तो दोहे में 4 चरण जो होते हैं, उसमें से पहला जो चरण है वो 13 मात्रा का रहता है, और तीसरा चरण जो है वो भी 13 का रहता है, और दूसरा चरण और चौथा चरण वह 11-11 मात्रा का रहता है। और इसीलिए उसे क्या कहा गया? अर्ध सममात्रिक छंद। क्या कहा गया उसे? अर्ध सममात्रिक छंद कहा गया है। तो आइए पहले हम दोहों का पठन करते हैं। दोहों को पढ़ने की एक अलग से उसकी एक रीति रहती है। जैसे देखिए, अभी मैं आपको एक बताता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। दूसरा दोहा देखिए क्या कहा है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरा, शिष्य से कुछ नहीं ले। तो थोड़ा इसका अर्थ भी देखते हैं, नहीं तो लय में गाते बैठेंगे तो आप बोलेंगे सर यही चलने दीजिए, पढ़ना थोड़ा बाजू में रहे। तो पढ़ना बाजू में नहीं रहना चाहिए। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहला दोहा हमने क्या सुना था अभी? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी आदमी का, जो बड़े आदमी की तुलना कवि ने किससे की है? देखो, मतलब आदमी की तुलना उन्होंने खजूर के पेड़ से की है। किससे की है? खजूर की पेड़ से। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर जी ने बड़ा होने का वास्तविक अर्थ समझा है। बड़ा होने का वास्तविक अर्थ क्या है? आदमी बड़ा कैसे होता है? सिर्फ धन प्राप्त कर लिया, विद्या हासिल कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इंसान बड़ा होता है, ऐसे हम समझते हैं। लेकिन ये गलत है। हमारा धन, हमारी विद्या अगर दूसरों के काम ना आती होंगी तो वह आदमी बड़ा कहलाने के लायक होता नहीं है, वो उसको बड़प्पन कहते नहीं है। इसके उदाहरण देने के लिए, उसको समझाने के लिए उन्होंने दाखिला दिया है। क्या दिया है? खजूर का दाखिला दिया, खजूर के पेड़ का। कैसे कहा है उन्होंने? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। मतलब पेड़ जो है खजूर का पेड़, वो भी कैसा रहता है? ऊंचा रहता है। सबसे ऊंचा पेड़ रहता है वो खजूर का, लेकिन वो किसी के काम आता नहीं है, उसमें परोपकार की भावना रहती नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब राहगीर चलते रहता है, पंथी को, पंथी मतलब क्या? पंथी मतलब राहगीर। खजूर मतलब क्या? तो ताड़ की तरह एक लंबा पेड़ जिसके मीठे फल खाए जाते हैं, लेकिन उसकी छाया जो है, उसकी छाव जो है वो रास्ते पर नीचे गिरती नहीं है, जिस कारण पंथी को छाव मिलती नहीं है। थके हुए आदमी को वहाँ आराम करने के लिए वो उसके नीचे, छाव के नीचे बैठ पाता नहीं है। अगर उसे भूख लग जाए तो उसके फल, जैसे हम आम के फल तोड़कर खा सकते हैं, संतरे के फल खा सकते हैं, तो खजूर के फल जो है वो इतने ऊंचे लगते हैं कि जिसको जहाँ तक अपने हाथ पहुँचते नहीं, हमारे पहुँच के बाहर रहते हैं, तो उसके फल भी हम खा सकते नहीं है। मतलब वो, उसका उपयोग हमारे लिए कुछ होता नहीं है। तो वैसे ही अगर बड़ा आदमी हो गया, धन संपत्ति प्राप्त कर ली, अगर हम किसी समाज के, किसी
दुर्बल व्यक्ति के काम ना आ सके, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता ना कर पाए, तो वो बड़प्पन कहलाता नहीं है। और यही इन्होंने इस दोहे के माध्यम से समझाया है। वो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसमें है बड़प्पन, तो इसमें है कि हमारे कर्म बड़े हो और उसका लाभ लोगों को भी हो, औरों को हो, तभी वो बड़प्पन कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरे दोहे में उन्होंने क्या कहा है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य मतलब क्या? शिष्य मतलब छात्र, विद्यार्थी। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। ऐसा चाहिए जिसका इतना विश्वास चाहिए अपने गुरु पर, इतनी श्रद्धा चाहिए, इतनी आस्था चाहिए अपने गुरु पर कि वो अपना सब कुछ गुरु के चरणों पर नौछावर करने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ, धन दौलत जो भी है वो सब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी लीनता, इतनी विनम्रता उसमें होनी चाहिए, इतना त्याग उसमें होना चाहिए, इतनी श्रद्धा उसमें होनी चाहिए। किसमें? शिष्य में। लेकिन साथ में गुरु भी कैसा होना चाहिए? देखिए, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, लेकिन गुरु भी उसी तुलना का होना चाहिए जिसने गुरु दक्षिणा के रूप में शिष्य से कुछ लेना नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे शिष्य से कुछ भी न लेने की मनोवृत्ति हो, कुछ भी लेने की मनोवृत्ति ना हो। गुरु व शिष्य को एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर यह दोहा दिया गया है। अब दोहा नंबर 3 देखिए, क्या दिया देखो। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास कबीरा, तो भी बास सुबास। इसमें इस दोहे के माध्यम से संगति का क्या परिणाम होता है ये समझाने की कोशिश कवि ने की है, संत कबीर जी ने कही है। अब ये दोहा सुनने से पहले अब मुझे थोड़ी बहुत एक कविता या एक कहानी याद आई है, मैं आपको सुना देता हूँ। पहले मैंने यह कविता पढ़ाया था, पाठ था ये संगत का गुण करके, ऐसा ही कुछ। तो एक बच्चा बताया था, एक कलाकार था, एक चित्रकार था एक, कि जिसे चित्र बनाना था। बहुत ही अच्छा चित्रकार था वो, सामने जैसी चीज़ वस्तु दिखती थी वो उसी तरह का चित्र बनाया करता था। तो एक दिन एक वर्तमान पत्र में उसने एक विज्ञापन देखा कि एक छोटे बच्चे का चित्र बनाओ जिसे देखकर हमारे मन में समझ में या मन में आ जाए, या उसे देखते ही समय समझ में आ जाए कि यह कोई ईश्वरीय बच्चा है, भगवान का रूप है, भगवान का प्रतीक है। और जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 10 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो वो खोज में निकल पड़े। अब ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा बोलने के बाद कहाँ मिलेगा, वो मिलने की जगह वो ढूंढने लगे। तो एक ऐसे ढूंढते ढूंढते एक स्कूल में आ गए, वो एक पाठशाला में आ गए। वाह, उन्हें वैसा बच्चा मिल गया जिसे देखते उन्हें लगा कि नहीं, यह ईश्वरीय रूप है, अच्छा है, सरल है, भोला भाला है, सीधा साधा दिखाई देता है। तो उन्होंने उसे सामने बिठाया, उसका चित्र निकाला और फिर वो चित्र प्रतियोगिता के लिए भेज दिया। जब उसका रिजल्ट निकला, नतीजा आया, तो इन्हें 10 लाख का जो इनाम है वो प्राप्त हो गया, जीत गए थे ये। फिर इन्होंने बहुत सारे दिन आराम से जी लिए। फिर धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे। फिर एक बार उनके वर्तमान पत्र में उन्होंने एक विज्ञापन देखा कि ऐसे क्रूर आदमी का चित्र बनाओ कि जिसे देखते ही भय लगने जाए, डर के मारे हमारे हाथ पैर कांपने लगे। तब ऐसा कहाँ मिलेगा व्यक्ति, वो हर तरफ उसे ढूंढने लगे। फिर उनके समझ में आया, नहीं यार, ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, जेल में मिलेगा, कारागार में मिलेगा। तो एक कारागार में वो उसको ढूंढने निकले। तो वहाँ पर देखते उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी नाक, लंबा चौड़ा, और जिसे देखते ही वो भय लगने लगा था। इसे लगा चलो इसका चित्र बना लेंगे, एक हैवान की तरह दिखाई दे रहा है, दानव की तरह दिखाई दे रहा है, तो जाएंगे उसके पास, उसका चित्र बनाएंगे। उन्होंने पूछा, भाई मैं आपका चित्रकार हूँ, भाई मैं आपका एक चित्र निकालना चाहता हूँ, मैंने बड़े बड़े चित्र निकाले हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप ये मेरे चित्र देख लो। बोले वो चित्र देखने लगा। चित्र देखते देखते उसकी नज़र उस बालक वाले चित्र पर गई, और जैसे ही बालक वाला चित्र उसके सामने आया, उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लग गई। अब इतने क्रूर, इतने भयावह दिखने वाले व्यक्ति के आंखों से आंसू निकलते देख चित्रकार ने पूछा, भाई आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बोले आपने ये जो बालक वाला चित्र मुझे बताया है ये मेरा ही है, बचपन में मैं ऐसा ही था। बोले फिर आपकी ये दशा क्यों हुई? तो लगातार मैं कुसंगत में पड़ता गया,
और जिस कारण यह मेरी दशा हुई है। तो संगत की क्या परिणाम होता है संगत का, यह दर्शाने के लिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। और देखते हैं ये यहाँ पर भी जो दिया है वो इसी पर आधारित है। कबीरा संगत साधु की, मतलब सज्जन व्यक्ति की जो संगत रहती है वो उसकी तुलना किससे की उन्होंने, गंधी से की। गंधी मतलब कौन, तो गंधी मतलब इत्र बेचने वाला, इत्र अत्तर, जिसको मराठी में हम क्या कहते हैं अत्तर, उसको बेचने वाला जो रहता है वो उससे कहते हैं गंधी। गंधी की बांस, बांस मतलब सुबास, सुगंध। जैसे देखिए आप उदाहरण दिया उन्होंने समझा के बताने के लिए कहा कि हम अगर इत्र विक्रेता के साथ रहे, इत्र बेचने वाले के साथ में रहे, वो हमें इत्र भले ही ना दे कि ले भैया इत्र की एक डिबिया रख ले लगाने के लिए काम आएंगी, देगा नहीं, वो नहीं दे, मुफ्त में कौन देने वाला है, क्या नहीं देने वाला। लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ में रहोगे तो आप उस इत्र की सुगंध आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि सुगंध को पकड़ कर रख सकता नहीं है। उसी तरह अगर आप सज्जन साधु लोगों के साथ में रहेंगे, सज्जन लोगों के साथ में रहेंगे, तो भले ही वो सज्जन धन दौलत पैसा आपको ना दे सके, लेकिन अच्छे गुणों की देन तो वो ज़रूर कर सकता है, उससे हम अच्छे गुण कुछ सीखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए कवि ने ये हमें कवि दोहा दिया है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बांस, गंधी की जो बांस रहती है, सुबास रहती हो, जो कुछ गंधी दे नहीं, मतलब इत्र गंधी देता है क्या हमें, नहीं, फिर भी हमें उसकी सुगंध मिल जाती है इत्र की। तो वैसे ही सज्जन लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो उनके अच्छे गुण हम सीख सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। तो भाई बास सुबास, तो वही हम सुगंध प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा है, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म है जाए, कबीरा लोह भस्म हो जाए। कबीर कहते हैं देखो यहाँ पर कि जो दुर्बल है, कमज़ोर है, जिसमें शक्तिहीन है, ऐसे व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। वो गरीबी के कारण, कमज़ोरता के कारण भले ही आपका प्रतिकार न कर सके, आपके जुल्म सह सके, जुल्म सहना पड़ता है उसे, क्योंकि उसकी मजबूरी रहती है, मजबूरी में सह लेता है, लेकिन मजबूरी में सहते हुए भी वो कुछ प्रतिकार न करते हुए भी मन से उसके कुछ बद्दुआ निकलती है, जिसे क्या कहा है, हाय। हाय मतलब क्या, दुख सूचक शब्द है, या फिर बद्दुआ, बद्दुआ निकलती है उससे कि नहीं यार बहुत तकलीफ देता है, ऐसा करता है, वैसे करता है। तो बद्दुआ जो है वो बेकार रहती है। उसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने सुंदर सा उदाहरण दिया, जैसे देखिए बिना जीव श्वास की, लोहार के यहाँ पर अगर आप जाओगे, लोहार जो लोहे का काम करता है, लोहा पिघला कर उसके कोई नए नए वस्तु बनाते हैं, उसके पास अगर जाओगे तो वहाँ पर एक धोकनी लगी हुई रहती है। धोकनी मतलब क्या पता है आपको, धोकनी मतलब चमड़े का, मैंने मरे हुए जानवर जो रहते हैं उससे एक हवा मारने का एक पंप बनाया जाता है, वो धोकनी, तो उससे हवा मारी जाती है, तो वो निर्जीव रहती है, जिसमें जान रहती नहीं है, लेकिन उसको दबाने के बाद जो सांस मतलब क्या, श्वास मतलब क्या, सांस, जो सांस निकलती है उसमें इतनी शक्ति रहती है कि अग्नि प्रज्वलित होता है, और अग्नि प्रज्वलित होने के कारण वो लोहे को भी क्या कर सकता है, भस्म कर दे सकता है, जला सकता है। तो यही शक्ति उस गरीब, उस लाचार, उस बेबस गरीब व्यक्ति के, कमज़ोर व्यक्ति के मन में भी होती है, जो बद्दुआ देते रहता है। इसलिए किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यही कवि ने आपको यहाँ पर समझाया है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। अरे बेजान श्वास से, बेजान धोखने से भी आदमी क्या हो जाता है, लोहा क्या होता है, भस्म होता है। तो ये तो जान है, सजीव है, इससे दुख देंगे तो आपको कितना दर्द होगा। इससे डरो और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करो।